तो हमारा पहला सवाल है कि इंपॉर्टेंट में रखिएगा, पहला ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। आप लोग इन रेंडर पेस्ट यानी इंग्लिश माध्यम के जो भी बच्चे हैं वो रेंडर पेस्ट से क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे आप हिंदी में औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ये सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई थी, यानी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये हमें बताना। और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए। अगर ये सवाल नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। आपको साल भर में आपने जब भी पढ़ा होगा तो हर आपके एग्जाम में जब भी आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सवाल आया ही होगा, और रेंडर पेस्ट क्या होता है ये आपको बताने में। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, जितना भी शॉर्ट आंसर टाइप है वो आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आने वाला है, इसलिए आपको दोनों के दोनों देख के जाना है। जितना भी अति लघु यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जितना सवाल है वो आपको पूरा करना है। अगला सवाल है हमारा, नेम एनर्जी टू एनर्जी सोर्सेज। घर में ऐसे कौन से दो एनर्जी सोर्सेज जिसका हम घर में प्रयोग करते हैं, ये नॉर्मल सवाल है, ये आप इसे खुद से लिख सकते हैं। अगला 4th नंबर VVI कर लीजिए, ये सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके जो स्थापक थे वो कौन थे संस्थापक। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, आपको पता है कि 1885 में A.O. होम के द्वारा क्या हुई थी, इसका जो स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये 4 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए यहाँ 2 का स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो TW टिक कर लीजिए आप लोग। लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों को लिखना है। देखिए ये जो सवाल है ये आपका शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर दोनों में बन सकता है। लॉन्ग आंसर में क्या मतलब, शॉर्ट वेरी शॉर्ट नहीं होता, ये वेरी शॉर्ट है, इसमें शॉर्ट में बनेगा, क्योंकि ये सवाल भी आया हुआ सवाल है। आप अपना जाके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर या फिर आपके पास जो भी गेस्ट पेपर है उसमें चेक करिए तो आपको मालूम पड़ेगा है कि नहीं है। तो लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों, ये मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। लिबरलाइजेशन एकदम मार्क करिए। मुद्रा वाला, मुद्रा होता क्या, देखिए सीधा बात है, ये क्या मीडियम की तरह काम करता है। कोई भी सामान को हम एक्सचेंज यानी एक्सचेंज ऑफ गुड में क्या करता है, वो मीडियम की तरह रूप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट करिएगा। ग्लोबलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि ग्लोबलाइजेशन इन वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, टिक कर लीजिए, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा टिक करिएगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, यानी राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है। बैंक, बैंक एक मीडिएट यानी बैंक दोनों के बीच में, देखिए आदमी और सरप्लस जो जितना एक्स्ट्रा मुद्रा है उन दो लोगों के बीच में और जरूरतमंद लोगों के बीच में किस तरह का एक मध्यस्थता का काम करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। विश्व व्यापार संगठन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दो ऑब्जेक्टिव लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिए जो पेपर में छपेगा। अगला सवाल आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द रोल ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। मनी का देखिए क्या रोल है, यानी मुद्रा की क्या भूमिका हमारे अर्थव्यवस्था में, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। अगला सवाल है G77, देखिए छोटा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा होता क्या, बस क्या है ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं आपको, ये सवाल है। क्वेश्चन में जो 16 हमारा कि व्हाट इज द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन बिफोर द डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समय विस्तार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये बताना है। तो आप इसे देख लीजिएगा, लेकिन इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो इसे मैं मार्क नहीं कराऊंगा। फ्यूचर ऑफ सोलर जी ब्राइट क्यों है, क्योंकि भारत में देखिए सूरज का जो आपको सौर ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा जगहों में पाई जाती है और सौर ऊर्जा से अच्छा खासा हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका फ्यूचर ब्राइट, इसको आप लोग खुद से बना के लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 17 मार्क करिएगा। अब हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें से आप कौन कौन सवाल इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा, प्रथम विश्व युद्ध। ये सवाल तो आएगा ही, विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ सवाल कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था, कि व्हाट क्राइसिस डिड द वर्ल्ड फेस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंपॉर्टेंट सवाल। जॉबर क्या थे और जॉबर का क्या काम था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। फॉसिल फ्यूल तो पेट्रोल डीजल, ऐसे टिक कर दीजिए आप लोग का। किसी दो नेशनल पार्टी अभी सबसे भारत में फेमस है, भारतीय जनता पार्टी जिसे आप हिंदी में BJP कहते हैं, बहुमत सरकार है ये, और हमारा दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आप टिक कर सकते हैं, दो आपको पूछा हुआ है। ठीक है, अगला बोला था आपको कि देखिए ये सवाल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि वंशवाद जैसे कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। देखिए जैसे वंशवाद समझा देता हूँ आपको, जैसे कांग्रेस का अस्तित्व आज से नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या चलता है, डायनेस्टी चलता है, सीधा बात है। पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पूरी देखिए पूरा पीरियड भारत में चला है तो मोस्टली क्या चला है, गांधी का परिवार चला है, राहुल गांधी अभी। लेकिन BJP जब आया तो BJP सरकार ने क्या किया, जो क्या कह सकते हैं गांधी परिवार था, उसका जो वंशवाद का जो सिस्टम चला था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन यही चुनौती क्या होती है वंशवाद से, ये हम बताना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राजा का बेटा क्या होता है, मोस्टली राजा, वही चीज़ चलता है यहाँ वंशवाद में चलता है। ठीक है, डायनेस्टी में चलता है। अगला हमारा कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही था कि ये इंपॉर्टेंट सवाल आएगा ही आएगा। अगला सूरत बंदरगाह सवाल, ये तो VVI सवाल है बच्चों, इसमें कुछ नहीं किया सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 कॉर्न लॉ, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक करते रहिए बस। ठीक है,
लोन के टर्म्स क्या है, यानी मेंशन द रोल ऑफ मेंशन टर्म्स ऑफ द लोन, ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा। पॉलिटिकल पार्टी में देखिए क्या क्या सुधार, यानी राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा। अगला है दीर्घ उत्तर, यानी वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द वेरियस रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर दूसरा हमारा है इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कैसे किसी भी प्रोडक्शन को अदर कंट्री कैसे कंट्रोल करती है, ये हमें बताना है, यानी दूसरे देशों में किसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रित करती है, क्वेश्चन 70 इंपॉर्टेंट करिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सवाल। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल आपके हम लोग देखते हैं। इसमें पहला देखिए टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये तो आपको पूछा ही जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। खरीफ फसल के उदाहरण देना है आपको, खरीफ फसल बताना है, ये भी बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल। 2 नंबर 4 नंबर रीजनल यानी क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, ये हमें बताना, ये 3 सवाल यहाँ टिक करिएगा। लिबराइजेशन ये मैंने आपको पहले टिक करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। विदेश निवेश ये भी अच्छा सवाल है, ये दोनों मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर 1919, ठीक है 1929 सॉरी, कि ईस्वी में महामंदी में बंगाल का जो पटसन पैदा का क्या पर लोगों इफेक्ट पड़ा था, ये हमें बताना और इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथों से काम करने लगे, श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, ये हमें वजह बताना है। हार्ड क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं कर, लेकिन पढ़ के जरूर देख के जाइएगा। पवन ऊर्जा आप खुद से लिख दीजिएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। मेन फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, ये हमें बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला आप लोग टिक करिएगा क्वेश्चन 13 कि बैंक की आय के मुख्य स्रोत क्या है, बैंक जो पैसा कमाता है वो कैसे कमाता है। आप लोग बैंक में जाके पैसा रख के आते हैं, बैंक पैसा आपको एक्स्ट्रा देता है, कैसे देता है ये बात। अगला टिक करिएगा, इसमें आपको और कुछ नहीं टिक करना, चलिए ठीक। यहाँ पर आइए आप लोग, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 थी, जो बहुत अच्छा सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे। ये सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एक पेज ऑफ पेपर में आपके छपेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस पर सुलझाती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला मैप वाला सवाल तभी टच करिएगा जब आपका मैप अच्छा हो, मैप को पता होना चाहिए किस राज्य में कौन सा राज्य कहाँ पर है, तभी मैप के सवाल टच करिएगा, वरना छूने तक मत जाइएगा। इससे अच्छा क्वेश्चन 18 आप लोग कर लीजिएगा, 19 नंबर मत छूने जाइए, मैं पता जब तक मैप अगर आपका अच्छा नहीं अच्छा सॉल्व करने जानते तो मत ही टच करिए आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी भारत में सबसे पहले जो आधुनिक वस्त्र मिल है वो कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था। भारत में झूम खेती कहाँ होती थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये तो VVI कर लीजिए, पेपर एंड डेट छपेगा आपके, ठीक है। अगला व्हाट इज द टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की दलीय सिस्टम चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। लोकतंत्र में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी से मतलब क्या समझते हैं। 2 फंक्शन ऑफ मनी, ये भी अच्छा सवाल है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लेकिन क्वेश्चन 9, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों, ठीक है, उन्होंने नियुक्त किया था, संक्षेप वर्णन के लिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये सवाल तो VVI कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कि हमें खनिजों संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या, ये सवाल बार बार रिपीट होता है और हमेशा याद है कि एग्जाम में फेमस क्वेश्चन 11 नंबर, ठीक है। अगला टर्म्स ऑफ लोन, ये भी टिक कर लीजिए, एग्जाम आएगा, बार बार टिक हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये भी आएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बताया था आपको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले मैंने टिक करवा दिया था, इंपॉर्टेंट में आपको। ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय कृषि पर, यानी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से मैप है, मैप को बोला था कि जब मैप आता है तभी सॉल्व करिए, वरना मत टच करिएगा। चलिए अब कुछ और लास्ट हमारे इंपॉर्टेंट सवाल है जिनको आप देख लीजिए, टर्म 2 संबंधित, जो आपके एग्जाम में सीधा पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा, याद रखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला बात ये एकदम अच्छा सवाल है, एकदम पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, सब्जेक्टिव में पूछा सकता है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो किसमें होता है, जो जानवर में प्लेग नामक बीमारी होती है वो क्या कहा जाता है। भाप इंजन का आविष्कार जो स्टीम इंजन कहते हैं वो भी एग्जाम में छपेगा। 4 प्लांटेशन क्रॉप, कॉफ़ी आप रख लीजिए, ठीक है, टी रख लीजिए, सारे के सारे प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। मिनरल आप खुद देख लीजिएगा। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल, एग्जाम छपेगा। अगला सवाल है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, ये भी पहली बार जिंदगी में आपको पॉलिटिकल साइंस में ये सवाल आया हुआ है, तो शायद एग्जाम में आपके आ सकता है, तो इसे भी देख लीजिएगा, बस नाम ही एक आदमी का है। मनी एक मीडियम के रूप में कैसे काम करता है, ये भी अच्छा सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी टिक करिएगा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है,
कि वाई डिड इंडियाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज, भारत में जो औद्योगिक उत्पादन था वो पहले विश्व युद्ध में क्यों बढ़ गया था। सीधा बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क करिएगा। लोकतंत्र में हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन में 11 टॉप इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं। हाउ डज डेमोक्रेसी रिकॉन्सियल सोशल डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन आएगा ही आएगा। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है ये आपको बताना है, तो आपको याद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के स्तर यानी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। एक फिर आपको टी कल्टिवेटेड, ये भी सवाल आपके एग्जाम में मोस्टली आता है। कौन कौन से कंडीशन चाहिए टी को उगाने, ये भी बताना है। और हमारा मैप तो ही रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखिए करके जाने एग्जाम में, जिससे आपका एग्जाम जाके चेक करिएगा तो आपको सारा का सारा पेपर यहीं से उठ के आने वाला है। बाकी कुछ सवाल मॉडल सेट पर हट के यानी बुक पार्ट से भी आएंगे, तो उनको भी आप खुद से करिए घर में। चैप्टर पढ़ा हुआ है तो देखिए सब सॉल्व कर सकते हो, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सीधा मानना यही है। मैंने मॉडल सेट पे 1 to 5 SST का पूरा कंप्लीट इंग्लिश में करवा दिया। अगर कोई भी बच्चे जो इंग्लिश माध्यम में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आप सारा का सारा मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करिएगा तो आप सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा। वहाँ PDF पहले से अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना जो भी एग्जाम में आपका जब भी एग्जाम है, ठीक है, आपका कल ही एग्जाम है सॉरी, तो आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को।